तो बीजेपी पूरी तैयारी में जुटी है। वहीं उपचुनाव को लेकर सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है और इसी बात पर फंसी हुई है दोनों ही पार्टियां। बात अगर सपा की करें तो 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है सपा। कांग्रेस उपचुनाव में 5 सीटें मांग रही है। सपा बाकी बची सीटों पर भी उतार सकती है प्रत्याशी, ऐसी जानकारी है। तो अभी गठबंधन को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है सपा और कांग्रेस में। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने यूपी विधानसभा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 20 अक्टूबर तक सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। उपचुनाव को लेकर उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। तो अब सभी पार्टियां तैयार हैं और उपचुनाव को लेकर चुनाव की 9 सीटों पर उपचुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान हो गया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं। सर, 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान हुआ है। प्रत्याशी 6 सीटों पर आपके आ गए हैं। 3 सीटें अभी कह सकें तो बची हुई हैं। उन पर कब तक प्रत्याशी आएंगे और पूरे चुनाव की बात करें तो क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? पूरे चुनाव में इंडिया अलायंस जीत करके आएगा। साथ ही साथ 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारेगी और ज़बरदस्त हारेगी, इसलिए वहाँ का चुनाव रोक रखा है। वर्तमान चुनाव देश बचाओ और संविधान बचाओ पर है। देश पूरी तरह से सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के चंगुल में आ चुका है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अपनी संविधान सभा के तमाम बहस के बाद जो संविधान इस देश के लोगों को विकास और तरक्की के लिए दिया, वो संविधान खुद खतरे में है और इसलिए खतरे में आ गया कि इन्होंने जो इनका अंतर्मन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, वो सेंगोल के प्रति है। सेंगोल का वो सम्मान करना चाहते हैं। सेंगोल इस देश की राजतंत्रीय व्यवस्था का प्रतीक है, इसलिए इस लोकतंत्र में फिर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन नहीं कर पाएंगे। इस व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी की